वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, करें एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। तो कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपये बेचने का मतलब क्या हुआ कि ये सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया गया है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दे दिया है आपका 20,000 रुपये। कितना दिया है? 20,000 रुपये। ठीक है। बेचने पर जो है 25% का लाभ होता है। कितने का होता है? 25% का प्रॉफिट लाभ क्या आपको दिया हुआ है, परसेंटेज दर कितना दिया है। आप मान लीजिए ये कितना है आपका 25% की दर से, की रेट से क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 25% का लाभ हुआ जाए। कह रहा है ये दीजिए है 40% लाभ पर बेचा जाता। अब देखिए यहाँ पर एक 40% दूसरा लाभ आ गया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मान लेंगे इसको R1 मान लेंगे। और यहाँ पर क्या मानेंगे आप जो है 40% लाभ पर बेचा जाता तो इसको मानते हैं R2। कितना दे रहा है आपका 40% है। ठीक, तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात हो रही है। इसका मतलब क्या कि जो आपका पहले वाला दिया गया आपका जो है 20,000 रुपया जो है, ये क्या है आपका पहला विक्रय मूल्य है। तो पहले विक्रय मूल्य को हम SP1 मान सकते हैं। ठीक है, SP1 बराबर 20,000 रुपया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आपका दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, SP2, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं ये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली फार्मूले का यूज़ करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए फार्मूला आपका क्या है कि जो आपका दूसरा विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना पड़ जाए, दूसरा विक्रय मूल्य, जबकि पहला विक्रय मूल्य अगर दिया गया है तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर होता है पहला विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य और इंटू 100। और यहाँ अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा और लॉस हो रहा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए प्लस हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो रेट रखेंगे जो है, यहाँ पर क्या रखेंगे, दूसरा परसेंटेज। क्या रखेंगे? दूसरा परसेंटेज। और पूरे के यहाँ बटे आपको हो जाएगा 100 प्लस पहला परसेंटेज, 100 प्लस पहला परसेंटेज। या इसी को आप जो एज ए फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि आपका SP2 इक्वल टू SP1। ठीक है, SP1 और इंटू आपको हो जाएगा 100 और प्लस R2 परसेंटेज अपान 100 प्लस R1 परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए जी, तो आपको निकालना क्या, SP2 मतलब दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका पहला विक्रय मूल्य दिया गया है 20,000। ठीक, और देखिए R2 कितना दिया गया आपका जो 40% लाभ अगर बेचा जाता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस 40 और अपान क्या हो जाएगा 100। और R1 का मान कितना दिया गया आपको 25 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं जो है 20,000 इंटू ये 140 हो जाएगा अपॉन 125 जो है। ठीक है, आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, आप 25 होगा। यहाँ 4 अगर 000 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 160 होगा। कितना होगा 160 है। ठीक है, अब 160 का जो है आप जो 140 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा
22,400, ठीक है, 22,400 जो है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए एक बार फिर से बता दें आपको। कह रहा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर जो है 20,000 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। तो आपका जो पहला विक्रय मूल्य दिया गया है आपका SP1 मान सकते हैं 20,000 दिया गया है। और जो पहला प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया आपका R1% मतलब कितना दिया है आपको 25। तो कह रहा है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता मतलब क्या R2 का मान कितना दिया 40% दिया। तो कह रहा है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। इसका मतलब क्या आपका दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। दूसरा विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, पहला विक्रय मूल्य इंटू 100। और जब प्रॉफिट की बात होगी तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर समझने वाली बात है कि इस समय यहाँ इस जगह पर कौन सा यूज़ करेंगे आप, दूसरा परसेंटेज। दूसरा परसेंट मतलब क्या, जिसका आपको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अपान जो 100 प्लस पहला परसेंटेज। तो आप इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में आप लिख सकते हैं SP2 बराबर SP1 100 प्लस R2 अपान 100 प्लस R1 जो परसेंटेज, ठीक है। तो यूजिंग दिस फार्मूला देन वी गेट इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है आंसर इतना आ गया जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर जो है 15,000 रुपये में बेचा जो है 15,000 रुपये में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती, 10% की हानि होती, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट भी दिया है और लॉस भी दिया है। तो कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, प्रॉफिट परसेंटेज क्या आपको दिया है, आपका R1 का मान दे दीजिए यहाँ पर 35%। ये प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य आपका स्टार्टिंग क्या है, SP1 मान सकते हैं इसको, आपका 15,000 रुपये दिया, कितना दिया है 15,000 रुपये, ठीक है। वह उसे कितने रुपए में बेचता, मीन्स क्या आप मान सकते हैं सेकंड पूछ रहा है क्या, सेकंड आपका विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती, ठीक है। तो आपका परसेंटेज लॉस कितना होता, आपका 10% दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना दूसरा विक्रय मूल्य। तो दूसरा विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे जे, आप जानते हैं कि आपका दूसरा विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका जो है पहला विक्रय मूल्य, ठीक है। और 100 इसके 100 में प्लस में यहाँ पर क्या होता है आपका दूसरा परसेंटेज होता है। तो दूसरा परसेंटेज क्या हो रहा है, लॉस में हो रहा है। लॉस में हो रहा है इट मीन्स क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 रखेंगे और अपान क्या हो जाएगा आपका जो है 100 और प्लस R1 होता है, तो प्लस आपका प्रॉफिट हो रहा है इसलिए यहाँ पर 35% हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर 10% की हानि हो रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो पहला विक्रय मूल्य दिया गया आपको 15,000, ठीक, इंटू कितना हो जाएगा 90 अपन कितना हो जाएगा 135 जो है, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 15 9 जा 135 जो है, ठीक है। ऊपर बचेगा आपका कितना 1000 और 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 10, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो यही आपका आंसर हो जाएगा।